गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज अपन संस्कृत का टॉपिक कर रहे हैं कारक। पिछला आपने टॉपिक किया था उच्चारण स्थान और उससे पहले आपने किया था वर्ण विचार। वर्ण विचार में अच और हल किए थे। उसके बाद उन वर्ण विचारों का उच्चारण स्थान कर रहे थे। तो उच्चारण स्थान वाला टॉपिक पिछला कर लिया था और नेक्स्ट आपके टॉपिक कारक प्रकरण है आपके कारक। तो कारक अपने कर रहे हैं संस्कृत में। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन लिखो, क्रियान्वती कारकम। क्रिया को करने में जिसकी सहायता ली जाती है उसे अपने कारक कहते हैं। क्रिया को करने में कारक क्या होता है? सहायता करते हैं। तो ये क्रियान्वती कारकम, ये संस्कृत का सूत्र ध्यान रखना, क्रियान्वती कारकम। संस्कृत में नेक्स्ट लिखो, संस्कृत में कारकों के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में कारकों के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना, आपके हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, जिसमें से आपके संबोधन और संबंध कारक माना जाता है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में ध्यान रखना, आपके संबोधन और आपके संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है और बाकी बचे आपके 6 कारक। तो संस्कृत में कारकों को 6 भेद होती है। संस्कृत में कारकों के 6 भेद होते हैं। इसमें से संबंध कारक और संबोधन कारकों को इसमें नहीं माना गया है। तो संस्कृत में कारक कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना। लिखो यहाँ पर, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और आपके हो गया अधिकरण, ठीक है। तो संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो ये आपके 6 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्रियान्वती कारकम। संस्कृत में कारकों के 6 होते हैं। क्रिया को करने में जिस चीज़ की सहायता होती है, जिसका सहायता होती है उसे कारक कहते हैं। क्रिया को करने में कारकों की सहायता होती है। संस्कृत में कारकों के 6 भेद है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसमें ध्यान रखना कि इसमें संबंध कारक और संबोधन कारकों को इसमें नहीं माना गया है, इसके बाकी बचते आपके 6 कारक। तो संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं, ध्यान रखना, संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट आप लिखो क्रिया से जिसका अन्वय होता है, ठीक है। क्रिया से जिसका अन्वय होता है अथवा या क्रिया को जो निष्पन्न करता है, क्रिया को, ठीक है, क्रिया से जिसका अन्वय होता है या क्रिया को जो निष्पन्न करता है वह कारक कहलाता है। वह कारक कहलाता है, ठीक है। यहाँ लिखो, क्रिया से जिसका अन्वय होता हो, क्रिया को करने में जिसकी सहायता होती है या अन्वय होता हो, या क्रिया को जो निष्पन्न करता है, ठीक है। क्रिया को करने में या को करने में जिसकी सहायता होती है या निष्पन्न होता है तो उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट आप लिखो, संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति में या को करने में, क्रिया को करने में, क्रिया की निष्पत्ति में
इसका कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति में या क्रिया को करने में इसका कोई योगदान नहीं होता है। जैसे आप ये लिखो, जैसे इसका उदाहरण लिखती है राम है, दशरथ से पुत्रो अस्ति। ठीक है, राम दशरथ से पुत्रो अस्ति। तो यहां पर देखना कि राम दशरथ से पुत्रो अस्ति, राम दशरथ का पुत्र है। तो यहाँ पर देखो कि क्रिया में कोई इसका योगदान नहीं है क्योंकि यह राम और दशरथ के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्रिया को करने में इसका कोई योगदान नहीं होता। यहाँ पे देखना कि संबंध को कारक नहीं माना गया क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति में या क्रिया को करने में इसका कोई योगदान नहीं होता है। तो यहाँ पर क्रिया को करने में इसका कोई योगदान नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या राम और दशरथ के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है, राम और दशरथ के बीच में पुत्र का संबंध है, राम और दशरथ के बीच में पुत्र का संबंध है, इसमें क्रिया को करने में कोई योगदान नहीं है। इसीलिए अपने संबंध कारक को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। और आपके कारक होते हैं आपके संस्कृत में 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। उसी प्रकार से इसमें आपका संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि संबंध को कारक नहीं माना गया है। और नेक्स्ट आप लिखो कारक और विभक्ति में अंतर। कारक और विभक्ति में अंतर क्या है। ठीक है, लिखो कारक विभक्तियों के अर्थ होते हैं और विभक्ति कारकों के चिन्ह होती है। विभक्ति कारकों के चिन्ह होती है। ठीक है, तो ये आपके अंतर हो गया कि कारक विभक्तियों के अर्थ होते हैं और विभक्ति कारकों के चिन्ह होती है। तो यहां पर आप इसके अंतर भी लिखना, कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से या आपके के द्वारा संप्रदान आपकी को या के लिए या रे लिए अपादान आपकी से हो गया और अलग होने के भाव में से आपकी 2 है, अपादान से और कर्ण से अलग होने के भाव में। ठीक है, तो संबंध का ध्यान रखना। संबंध का अपने ये वैसे इसमें होता नहीं है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं संबंध की। ठीक है, तो कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आती है? तो कर्ता के साथ आपके आती है प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति कर्म के साथ आपके द्वितीय विभक्ति, कर्ण के साथ में आपके तृतीय विभक्ति, संप्रदान के साथ चतुर्थी विभक्ति और अपादान के साथ में आपकी पंचमी विभक्ति। और संबंध में आपकी विभक्ति नहीं माना गया है, षष्ठी विभक्ति।
षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण आपकी मैं पर, अधिकरण मैं पर। तो अधिकरण के साथ में आपके सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। उसके बाद में ये भी ध्यान में विभक्तियों के चिन्ह या योगी कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए या रे लिए, अपादान से, संबंध काके की। ठीक है, संबंध आपके काके की, अधिकरण मैं पर। और उसके साथ में आप ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रथम विभक्ति में क्या है, राम है, राम है, रामो, रामा। ठीक है, ये आपके हो गया एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियों के साथ में प्रथम विभक्ति में राम की विभक्ति हो या फिर स्त्रीलिंग नदी की विभक्ति हो या नपुंसकलिंग फल की विभक्ति हो, तो यहाँ पे विभक्तियों के साथ में इनके चिन्ह भी देखना और विभक्ति कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कर्म कारक हो गया, इसके साथ कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में राम की विभक्ति क्या होती है, उस प्रकार से आपके शब्द बनेंगे। ठीक है, तो सभी आप देखना, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामे। चतुर्थी विभक्ति आपकी हो गई रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाण, रामे, रामयो, रामेशु। ठीक है, तो ये आपकी राम की विभक्ति होगी। कर्ता ने प्रथम विभक्ति हो गई और यहाँ पर क्या आएगा, एक वचन में राम आएगा, द्विवचन में रामो, बहुवचन में रामान। तो ये आपके कारक हो गया और साथ में कौन कौन सी उसके साथ में किस कारकों के साथ में कौन कौन सी विभक्ति होती है, ये आपके साथ में ध्यान देना। कर्ता के साथ में कर्ता ने चिन्ह हो गया, कारक हो गया आपके ने हो गया, और यहाँ पे इसके साथ में प्रथम विभक्ति आती है और प्रथम विभक्ति में एक वचन में राम है। ये भी ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि राम है, पुल्लिंग है, और एक नदी होती है तो उसकी स्त्रीलिंग, उसकी विभक्ति अलग होती है, और एक अपने नपुंसकलिंगी। ठीक है, तो कर्ता ने प्रथम विभक्ति और राम है, रामो, रामा। कर्म को द्वितीय विभक्ति, कर्म को कारक आ गया तो इसके साथ में आपकी द्वितीय विभक्ति का रामम या रामो, रामान आएगा। कर्ण से या के द्वारा के साथ में तृतीय विभक्ति और रामेण, रामाभ्याम, रामे। संप्रदान को या के लिए, देने के भाव में को है। ठीक है, यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी को है। तो देने के भाव में, किसी को दान देने के भाव में को आता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, को या के लिए या रे लिए। चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। अपादान से अलग होने के भाव में, ठीक है, से अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति, से अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। संबंध काके की षष्ठी विभक्ति आता है, रामस्य, रामयो, रामाणाम। अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति रामे, रामयो, रामेशु। तो ये आपकी इस प्रकार से विभक्ति होगी। कारक विभक्तियों के अर्थ होते हैं और विभक्ति कारकों के चिन्ह होते हैं, और किस कारक के साथ में कौन कौन सी विभक्ति आती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ में प्रथम विभक्ति आती है और रामाय। कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति, कर्ण के साथ में तृतीय विभक्ति, संप्रदान के साथ में चतुर्थी विभक्ति, अपादन के साथ में पंचमी विभक्ति, संबंध के साथ में कारक नहीं होता, फिर भी इसके विभक्ति कौन सी होती है, षष्ठी विभक्ति आती है।
अपन यहाँ पर आपकी 5 कारकों को करने के बाद में शेष जो बचता है वो अपने संबंध में माना गया है, लेकिन इसमें संबंध को कारक नहीं माना गया है। ठीक है, ध्यान देना कि ये क्या होता है, इसमें क्रिया के निष्पत्ति में इसका कोई योगदान नहीं होता। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये आपका चार्ट अच्छी तरह से याद कर लेना और लिख लेना। नेक्स्ट आप लिखो विभक्ति के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार या 2 भेद होते हैं। विभक्ति के 2 भेद होते हैं। पहले आपका हो गया उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति। दूसरा आपका हो गया कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। विभक्ति के 2 भेद है, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति की आप परिभाषा लिखना, पहले आपके हो गए, नेक्स्ट आपके पहले नंबर पर होगी आपकी उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति लिखो अव्यय शब्दों के योग में, अव्यय शब्दों के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति कहलाती है। अव्यय शब्दों के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जिसके रूप, लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, तो अव्यय शब्द संस्कृत में देखो, जैसे नम्य शब्द के योग में होने वाली चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, जैसे नम्य शब्द के योग में होने वाली चतुर्थी विभक्ति अव्यय शब्दों में, तथा अभित शब्द के योग में होने वाली द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो पहले आपकी विभक्ति की 2 भेद होते हैं। पहला आपके होता है उपपद विभक्ति, दूसरी होती है कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति का परिभाषा क्या है? उपपद विभक्ति अव्यय शब्दों के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। अव्यय शब्द कौन से होती है? जिसके रूप, लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होती है। तो ये लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होती है, तो ये क्यों नहीं होती है? अव्यय शब्द होती है। तो अव्यय शब्दों के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे आपके हो गया नम्य शब्द के योग में, नम्य शब्द यहाँ पर होगा तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अभित शब्द यहाँ पर होगा तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो नम्य शब्द और अभित शब्दों के योग में होने वाली क्या होती है? नम्य शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति और अभित शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। तो ये आपकी होती है उपपद विभक्ति कहलाती है। सेकंड नंबर होगी आपकी कारक विभक्ति। कारक विभक्ति, इसमें लिखो क्रिया के योग में या धातु के योग में होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति
कारक विभक्ति कहलाती है। क्रिया के योग में या धातु के योग में होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती है। जैसे रुच धातु, स्प्रे धातु के योग में होने वाली, धातु के योग में होने वाली चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो ये आपकी हो गई विभक्ति की दो प्रकार की होती है। वापस से देखना, उपपद विभक्ति पहली होती है उपपद विभक्ति, दूसरी होती है कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति की परिभाषा क्या होती है? अव्यय शब्दों के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे नम्य शब्द के योग में होने वाली चतुर्थी विभक्ति और अभित शब्द के योग में होने वाली द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट आपकी कारक विभक्ति। कारक विभक्ति क्या होती है? कारक विभक्ति क्रिया के योग में या धातु के योग में होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती है। जैसे रुच धातु की रुच धातु या स्प्रे धातु, स्प्रे धातु, रुच धातु या स्प्रे धातु या कुर्द धातु आदि के में योग में होने वाली चतुर्थी विभक्ति। तो ये आपकी विभक्ति दो प्रकार की होती है, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। परिभाषा लिख लेना सही से।